और आपको कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। निवेदन आप सबसे इस दास का फिर वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। सबका सार भगवान का नाम है। और सत्यता ये भी है कि कलयुग में और कोई काम करने की हमारी औकात भी नहीं है। क्या कलयुग में हमसे तपस्या हो जाएगी? 3 घंटा की कथा में 13 बार पालथी बदलत हो, मड़वा से हलत पूरी कथा भर। अब तुमसे कह देवे कि एक पांव पे 6 महीना हूं खड़े हो जा, मर जाओ। चलो 6 महीना तो बहुत हो, अबे 6 दिन बचे ही, एक पांव पे खड़े रहो पंडाल में, बस 6 ही दिन बाहर न जाइयो। कलयुग में हमसे तपस्या नहीं हो सकती। अच्छा, कलयुग में हमसे व्रत उपवास हो जाएगा क्या? मंगलवार जे को उपवास हो रहे थे या एकादशी, 1.5 किलो तो साबुदाने खा ले, और शाम को ऐसो लगत है कि कबे दिन डूब जाए और 8 रोटी मिल जाए। अब तुमसे कहे कि साल अखों रोटी छोड़ दे, तो कलयुग में हमसे ना तो तपस्या होगी, ना कलयुग में हमसे व्रत होगा, और ना कलयुग में हमसे दान होगा, ना कलयुग में हमसे सत्य बोला जाएगा। सतयुग कलयुग में सत्य बोलना भी सबसे बड़ा दुष्कर कार्य है। तो कलयुग में हमसे अगर कोई काम हो सकता है तो वो भगवान का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई पारा। ये सबसे सरल तरीका है कलिकाल में। देखो, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में एक दिक्कत थी, पर कलयुग में एक सहूलियत है। सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में मन का किया पाप भी लग जाता था। अगर किसी के बारे में मन से गलत सोच भी लिया तो उसका भी पाप लगता था। पर कलयुग में ये पाप खत्म है। कलयुग में तुम्हारी कथनी कितनी खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस करनी खराब न हो जाए, ये चीज को ध्यान रखिए। कथनी माने बोलना, कथनी कितना खराब हो जाए, बस करनी खराब न हो पाए, ये चीज को ध्यान रखिए। रामायण में लिखा है बिल्कुल स्पष्ट, कली कर एक पुनीत प्रतापा, और मनसा पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ पुण्य तो लग जाए, पर मन के द्वारा किया हुआ पाप का प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ेगा। यह सहूलियत है कलयुग में। फिर भी ये इंसान, भगवान ने इतनी सहूलियत दी कली काल में, फिर भी जो भगवान को नाम नहीं ले पा रहा। बात तो जा तो खैर के पैसा नहीं लगे भजन करे में, नए आदमी 5 रुपया की फेवी के धल्ले तो मुंह पे के धूके से राम ने कर जाए। कहूं 10 को लगत हो तो एक बेर राम का को, एक बेर राम का ही है, 10 को तो दे नहीं पर है।
तो आदमी मोसलवा ले तो कि तव खास रिश्तेदार आ तो राम राम तक ने कर दो कि अब भाई 20 लग रहा है 2 बार राम राम खाए। इतना सस्ता होने के बाद भी भगवान का नाम नहीं ले रहे हम। आदमी को टेम नहीं, कथा में जावे टेम नहीं, मंदिर जावे टेम नहीं, कीर्तन में जावे टेम नहीं, रामायण पढ़वे टेम नहीं। भगवान कहते रुक जा बेटा, तुम्हें टेम या नहीं। अगले जन्म में हम ऐसो बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। अबे तुम्हें टेम नहीं आई तो काम है। भगवान ने सोची जो बहुत बदौरा उरे पूरी जिंदगी भरे को फ्री कर दे अगले जन्म में। आहो यही कनवास में, पर अगले जन्म में कुत्ता बन के आहो। बताओ थे कि कुत्तों का काम है। अबे क्या हुआ नाराय में गए थे कजलियां देवे, इतने के कुत्ता दूसरे गांव गए थे। जे बेई कुत्ता आए जे जिंदगी में मंदिर मर गया, धर्म में, कथा में, कीर्तन में नहीं गए, अब वे बिल्कुल फ्री फिर रहे हैं, कुछ काम नहीं है। और अक्सर करके देखियो सबसे ज्यादा कुत्ता गांव के मंदिर पे मिले हैं। काशनु खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में नहीं गए थे। सेवार तो हम उतना डरे रहे चाहे कछु हो जाए। नाम जप करते रहो प्यारे, जैसे बने वैसे भगवान का नाम लेते रहो। यही भगवान का नाम तुम्हें भव से पार करेगा। दूसरा कोई साधन इस संसार से पार होने का नहीं है। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो। कल की चर्चा में हम लोग सुन रहे थे श्रीमद् भागवत के महत्तम को। भागवत के जो महत्तम की कथा है, आत्मदेव, धुंधकारी, धुंधली या ज्ञान वैराग गुरु भक्ति की कथा, या भागवत की कथा नहीं। ये जो 6 अध्याय हैं भागवत जी में, ये अलग से जोड़े गए हैं। आत्मदेव धुंधकारी की कथा भागवत में है ही नहीं, तो फिर ये कथा कहां से ली गई? बोले ये कथा स्कंद पुराण से ली गई। स्कंद पुराण ने भागवत की प्रशंसा करी है। ये प्रशंसा के शब्द लिखे गए स्कंद पुराण ने, इसलिए भागवत में ये 6 अध्याय जोड़े गए हैं। रामायण की प्रशंसा रामायण ने की, पर भागवत की प्रशंसा दूसरे पुराणों ने की, क्योंकि भागवत मुक्ति का द्वार है, मोक्ष की मंजिल है। जिसने धोखे से भी भागवत जी की कथा को सुन लिया और इसमें लिखे हुए अगर एक शब्द को भी अपने जीवन में उतार लिया, तो उतने में भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो 6 अध्याय की चर्चा कल हम लोग सुन रहे थे, और उसमें हमने सुना कि भक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, अगर राम कथा से भरत चरित्र हटा दिया जाए तो फिर हमें नहीं लगता कि राम कथा में कुछ बचेगा। गीता में से ज्ञान निकाल दिया जाए, गीता में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही अगर भागवत की कथा से ये भक्ति का प्रसंग हटा दिया जाए तो भागवत में भी फिर कुछ नहीं बचने वाला।
तो बात को हमें ऐसे समझना है कि जीवन में भक्ति आती कैसे है। आज इस बात को समझ लो। नारद जी को भक्ति अपनी उत्पत्ति की चर्चा बता रही हैं। अब कथा को अपन किस्सा कहानी हाई के निकल जाओ तो ठीक है, पर बात जब है कि कथा हमारे जीवन में घट जाए, हमें उससे कुछ मिले, न सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार और सबसे पहले भग गए दो ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कहने लगे मजा आ गया आज की कथा में, बहुत ही ऊंची कथा कह रहा है महाराज। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, मनो कथा बहुत ऊंची क्या थी, सुनाई का है जाए अपन को बिल्कुल खबर नहीं है। तो भक्ति की उत्पत्ति कैसी है? स्वयं माता भक्ति नारद जी को ये बात कह रही हैं कि उत्पन्ने द्रविणे देश। भक्ति कहां जन्म लेती है? द्रविण देश में। या तो हो गई कथा। अब हमें अपने शरीर में द्रविण देश ढूंढना है। तो द्रविण देश का मतलब है जिस दिन तुम्हारा मन भगवान की कथा सुनते सुनते द्रवित हो जाए, गदगद हो जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे, रोम रोम पुलकित हो जाए, तो समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति हमारे भीतर भी प्रकट हो गई। और अगर कथा सुन के रोम रोम पुलकित नहीं हो रहा, आंखों में असुगा नहीं भर रहा है, तो समझ लियो तुम्हारी ऐसी गत भाई कहाई। आखिरी दिन भंडारो तो हो जाए का दादा? अच्छो ही हुज्जमो तो लग रहा है ताम झाम देख के, मिठिया से तो कह दई हुज्जे। अच्छा अंदाज करियो, चाहे वो सागर जिले को हो, चाहे नरसिंहपुर जिले को, चाहे कोनम जिले को हो, मिठिया जो मीठा बनाता पूरो सामान तो है टेंट को गंजान या सब, लेकिन वो कोचा अपनो खुदाई को ले आओ। कोनम मिठिया हो वो कोचा वही को रे। और जब वो आउ थे सो पूरी रात चाशनी बने हो कोचा से। और सवेरे जब वो जान लगे सो मिठाई बारे से पूछियो वो कोचा से रे चाशनी मीठी हती के सीटी। वो कोचा कह मोरे हाथ कच्छु नहीं रहो, मैं तो जिये सो धोबो आओ तो उनसे धोबो चलो। पूरी रात करज्जा में फिरो परो के हाथ कुछ नहीं रहो। ऐसा ही वो श्रोता रहे थे कि पंडाल से घर घर से पंडाल पर रह गो मिठिया कैसो कोचा के हाथ कुछ न रहो। कहा साधना उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। कथा सुनते सुनते भगवान की प्रति अगर प्रेम जागृत हो जाए तो वही भक्ति है। अच्छा एक बात और समझना, हम रामायण पढ़ते हैं, हम माला करते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हम घर में पूजा पाठ करते हैं, तो अब ये कैसे सिद्ध करोगे कि तुम्हारी माला मोहन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? केतैया खंगे गुरगिया सरकार। तुम रामायण पढ़ रहे हो तो क्या तुम्हारी रामायण भगवान तक पहुंच रही है? इसका क्या प्रमाण है? तुम मंदिर गए, तुमने भगवान को देखा, क्या तुम्हें भगवान ने देखा? इसका क्या प्रमाण है? और बात प्यारे जवाई बने हैं जब तुम्हें भगवान देख ले हैं, तुम्हारे देखे से कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होने वाला।
जब भगवान तुम्हें देख लेंगे तब बहुत कुछ होने वाला है। सूरदास जी मंदिर जा रहे थे, कोनो ने कही के कहा रे अंधेरा दिखा थे नैया, फिर काय खो जा रहे मंदिर। सूरदास जी बोले कि हमें भली फूटी हैं, पर जोन मंदिर में बैठो की तो दो ही साजी हैं, हमें भली नहीं दिखाए पर उनको तो दिखा थे। और बात तो जब है जब भगवान देख लेने अपन को। अब एक और सरल भाषा में समझ ली, जब तुमने डॉक्टर के जात हो सुखा के जात हो, नरसिंहपुर करेली जहां भी जात हो जो का के जात यार हम कल तना डॉक्टर को देखे आए फिर आओ यही के जात नहीं जात जा कहां जा रहे बोले तना डॉक्टर को दिखाया आए जाके के जात के डॉक्टर को देखे आए। चलो डॉक्टर अस्पताल में बैठो है, तुम जाके देख भी ले हो तो क्या तुम्हारे रोग दूर हो जाए? नहीं होंगे। पर अगर डॉक्टर तुम्हें देख ले है तो रोग दूर हो जाए। हम लोग भी रोगी हैं, और रोग कौन से हैं? काम क्रोध मद लोभ सब, ये अपन में भयंकर रोग लगे हैं। जब डॉक्टर माने भगवान हमें देख लेंगे तो हमारे भवरोग दूर हो जाएंगे। तब इसका प्रमाण क्या है कि तुम माला कर रहे तो मोहन तक पहुंच रही, तुम रामायण पढ़ रहे तो भगवान तक पहुंच रही। इसका सीधा प्रमाण है, जिस दिन माला करते करते आंखों में आंसू आ जाएं, प्रसन्न हो जाइयो कि आज हमारी माला मोहन से जुड़ गई। कहाई अगर मोहन से माला न जुड़ी होती तो तुम्हारी आंख में आंसू आ नहीं सकते थे। जिस दिन भगवान को देखते देखते तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लेना कि आज भगवान की नजर हम पे पड़ गई। हम तो बहुत समय से भगवान को देख रहे थे, पर आज भगवान ने हमें देख लिया। जिस दिन रामायण पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाएं, मन ही मन प्रसन्न हो जाइयो कि बगल में क्या हूं हनुमान जी बैठ कर तुम्हारी कथा सुन रहे, कहा है जब तुम्हें आंसू गया आएगा अन्नातर फिर कछु नहीं लगे रहो। तो जब तुम्हारा शरीर गदगद होने लगे भगवान के चरित्रों में, भगवान के चिंतन में, भगवान के चित्र में, तो समझना कि तुम्हारे भीतर भक्ति का जन्म हो गया। क्योंकि भगवान को क्या चाहिए? आंखों का पानी। ध्यान से समझना बात। अपन पूजा कर, भगवान को अपन फूल चढ़ा रहे तो क्या तुमने बना लाए फूल? बताओ तुम कहां ले जा रहे अपने घर से? जल तुमने बनाओ, पानी चंदन तुमने बनाओ, भोग लगावे जा रहे तुमने बनाओ अन्न। ये तो भगवान की बनाई वस्तु ही हम भगवान को देने जा रहे हैं। हमारा क्या है? आप फूल चढ़ाओ, दूबा चढ़ाओ, आप भोग लगाओ, ये सब भगवान का बनाया है। पर तुम्हें भाव बनाकर आंखों में अश्रु ला करके अगर तुमने वो भगवान की चौखट पे चढ़ा दिए तो फिर तुम्हें दुनिया में कहीं रोने की आवश्यकता नहीं होगी। आंखों में आंसू होने चाहिए परमात्मा के लिए। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, अब इन रोए मिलता नहीं जग में मन का मीत। चार जगह व्यक्ति रोता है, ध्यान से सुना। कितने जगह? चार जगह। सबसे पहले विडंबना में, दूसरा वेदना में, तीसरा विरह में, चौथा भी हम बताने वाले हैं।
विडंबना में रोता है। विडंबना कैसी? 4 लड़का गए नहावे, चारई ने अच्छो 2-3 घंटा तालाब में नहाओ। एक बोलो कि सुनो, गिन लो आर अपन जो अलग करवा दें, खिसका लीजिए जो खीर को कम लगे। सही है। 4 लड़का गए नहावे नदिया, 2-3 घंटा खूब नहाए। एक बोलो के यार धार तेज बह रही थी, देख ले का बे तो नहीं गाओ। एक ने गिनो 1 2 3, और बोले घर से 4 आए तेरे, एक तो बे गाओ। अब वो कह लगो नहीं हम गिने हैं, सोने गिने 1 2 3, बोले सही में बे गाओ, 3 नहीं बचे। अच्छा जे को गिने वो खुद को भूल जाए। 4 ही बैठ के 2 घंटा रोए। इतने में उते से निकले एक महात्मा जी, बोले काय बेटा काय रो रहा है? अरे बोले महाराज हमारे 4 जने आए थे, एक बेगा अब कैसे जाए घरे? महात्मा ने गिने कि हे तोरे 4 है। बोले गिनियो बेटा, कह लो 1 2 3। और महात्मा बोले काय रे खुद को न गिने हैं? और एक लोग हम तो भूल ही गए थे, और हम और रो रहा है 3 घंटा के बैठे बैठे। अब बताओ ऐसे रोने का क्या मतलब है? ये विडंबना का आंसू है। एक है विरह का, कोई हमारा अपना हमें छोड़ के चला गया है, अब हमें उसकी याद आती है और हम रोते हैं। चलो अच्छा, रोने से क्या वो लौट के आ जाएगा? और रोवे से अगर कोई लौट के आए तो एक आध दिन घर भर के रो ले, दिन भर बैठ के, और कछु काम ही न करियो। कम परे तो गांव के इकट्ठे हो जा, और कम परे तो क्षेत्र के इकट्ठे हो जा, पर शर्त जा है कि रोवे से वो लौट आवे। वो है विरह का आंसू। तीसरा है वेदना का। हम उनको बहुत मानते थे, उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया और हम रोने बैठ गए। तो जब गलती हमारी है, जो अपना है नहीं उसको अपना क्यों मानते हो? अरे तुम दुनिया की आशा में बैठे हो, तुम्हारी खुद की जो भीतर सांस चल रही है, बात तो तुम्हारी है नहीं है कि है? तुम्हारी जो खुद की सांस है वो तो तुम्हारी है नहीं, और तुम दुनिया के साथ की आशा लगाए बैठे। तुम घर की नारी की आशा लगाए, भरोसा नहीं है कि हाथ की नारी कब संग छोड़ दे। घर की नारी को छोड़ दे, हाथ की नारी को ठिकाना नहीं है। रहते हाथ में नारी, पता नहीं है कब कौन गांव को बेदा के कह दे कि भैया नारी नहीं मिल रही। बोले तो बोले अपने अच्छे पार दे मार गए कहा है। अच्छा पहले सियाने सियाने पता हुई है, खेत में नारी हकती हकती, नारी हकती, अब तो बंद हो गई। अब कहाँ हक रही, अब कहूं नहीं हक रही। पहले खेत में नारी हकती और अब घर की नारी हाँक रही है। नहीं हाँक रही घर वाले को, जैसो तुम्हारों को ये चला रही तो मुंह से चल रहा है। नहीं, पहले खेत में नारी हकती और अब घर की नारी घर वाले को हाँक रही है। नहीं हाँक रही। तुम्हारों में केव बैठे हो चोरे बहु दद्दा संदूर इनके चक्कर में। अब कम से कम 50 आदमी निकल हैं ऐसे इनमें। ये तुम्हारे जो धर्मात्मा बने बैठे हो पंडाल में हरिश्चंद्र, क्या बहु दद्दा से बेर बांधे हो चोरे। नहीं इतने आ गए तुम तार भी नहीं, तुम्हें भागवत तार है।
मार जाओ रे कीड़ा पर के ऐसे न तार हो ने भागवत का चुका रहे भगवान भी जानत है तुम राम कहो तो संसार का भरोसा मत करो, संसार का भरोसा मत करो। तो विडंबना, विरह और वेदना, पर जो चौथा आंसू है वो है वंदना का। जो भगवान की वंदना में आंख में आंसू आ जाएं, समझना वही आंसू सार्थक हैं, बाकी सब बेकार है। ऐसे भक्ति की उत्पत्ति है। भागवत जी में उत्पन्ने द्रवणे देशे कर्नाटकायाम समागता। कर्नाटका में भक्ति बड़ी है तो मन तो होगा अपनो द्रविड़ देश। अब कर्नाटका क्या है जी? अपने कान आए कर्नाटका, कान क्या है? कर्नाटका। जैसे अगर कोई बीज बोया जाए, पेड़ लगाया जाए, तो उसे बीच बीच में पानी दिया जाता है वरना सूख जाएगा। ऐसे ही अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीज उग जाए तो साधारण बीज के लिए पानी की जरूरत है और भक्ति के बीज के लिए संतों की वाणी की जरूरत है। और संतों की वाणी कहां से जाएगी? बोले कानों के द्वारा भीतर जाएगी। तो बीच बीच में संतों की वाणी का पानी हमारे इस मन रूपी बगीचे को सींचता रहे तो जो भक्ति का पेड़ है वो पुष्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नारद जी ने विचार किया, वृंदावन में भक्ति तो है। आवाज फट रही है यार बॉस, चिल्ले आते हैं कितने आग में सुनो पूरी फट जाता आखिर में। राम 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 ट्रप मार रखा, कहा जीव ने जानत, मैं तो बच्चे जानत नहीं है। मुझे ज्यादा नन्यारी कछुआ न भाव, हमारी तो चटके घी में कहा कर पा गई न सो मुझे कछुआ न भाव नन्या। अच्छा वोल्टेज का मारा कहाँ रहूंगा बीच में, बुलावा रहूंगा। राम चलो ठीक है। नारद जी ने कल विचार किया था, अब तो और तो बिगाड़ दी तुमने, मुझे दीजिए सो हाथ। नारद बाबा ने विचार किया, साउंड की गूंज कर दे बिल्कुल खत्म। जो साउंड की गूंज है राम 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 राम, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद बाबा वृंदावन गए, भक्ति का दर्शन किया और भक्ति होंग होंग खत्म कर दे। कब वालियां गा रहा, कथा को साउंड अलग होता है, बिल्कुल क्लियर जाए। राम 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 राम। नारद जी ने वहां पर देखा तो विचार किया कि भक्ति तो पड़ी है
स्वस्थ है, तरुणी है, पर ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े हैं। अच्छा, जीवन में अपन भक्ति तो करें, पर अगर जो ज्ञान ने होए कि कौन की भक्ति कर रहा है तो क्या मतलब वो भक्ति को। और अगर ज्ञान के संगे वैराग्य ने हुए तो ज्ञान का काम को। अब ऐसो ज्ञान तो तुम्हारा पूरो खुआ है जितने बैठे, हमें भी हो। अब अपन से कोनो के सामने बतियावे बैठार दे तो अपन सांप आंधरे कर दे। भी इतना ब्रह्म ज्ञान भर गयो है आज के आदमी में। अब तुम को बैठार दे को के लगा, अरे भैया सब झूठो है, एक दिन सब तई रेजे है, को के संग कच्छू नहीं जाने, ऐसे ही बतियाता अपन। अब जा बताओ कि मान के तो रहे तुम, जान तो तुम पूरो रहे, जान देखो तो तुम सांप आंधरे करें, पर तुम्हारे जीवन में कितना है ये बताओ। बात जानैया कि तुम कितो जानत हो, बात जा है कि तुम कितो मानत हो। जान देखो तो रावण तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को कंठस्थ थे, पर उन्हें एक नहीं मानी। चुका दुर्गति भाई। रावण दुनिया को पेलो ये सो अभागो हतो के जानत तो सब हतो, और उन्हें मानी एक ने। अभी को प्रमाण देखो जिन्हें नहीं मानी। दुनिया में दुष्ट से दुष्ट पति मर जाए, दुष्ट से दुष्ट, उन्हें जीवन भर पत्नी को परेशान करो हो, पर जोंदना पति मरत है तो पत्नी 2 असुआ तो रोता ही है। हम के चाहे समाज खुद खावे रोए, चाहे गांव भर खुद खावे रोए, मन पर रो है क्योंकि घर वालों मर गो। पर रावण एक ऐसा पति है क्योंकि मरवे के बाद की घरवारियों को गारी दे रही। दुनिया में शायद ही है मरे आदमी को की घरवाली ने गाली नहीं हो जाकर, पर रावण की घरवाली रावण को गाली दे रही। क्या कह रही? चौपाई पढ़ो। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। मंदोदरी कह रही तुम्हारे कारण आज हमारे कुल में पानी दे व्यवहारो नहीं बचो। बताओ ऐसे बड़ो दुर्भाग्य का है जे की पत्नी मरवे के बाद वो धिक्कार है। तो जानने से प्यारे कुछ नहीं होगा, हमें और आपको मानना पड़ेगा। अब ऐसी तो भक्ति भी खूब हो रही, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिंडू वो 250 ग्राम। बताओ अच्छा नहीं हो रही? हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब का काले में हरे राम हरे। अब दुर्गा जी धरी जे कहीं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। दुर्गा जी करें कार्य बेईमान। अब जब लॉकडाउन लगो तो कोरोना फैलो तो 20 को राजश्री 100 में रगड़ दो। वो कह रहा हूं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। ऐसे भजन से कछु नहीं होए। आओ ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही लेन आऊ थे आदमी जोर जोर से बोलन लगा, जैसे भगवान बेरा ने हुए। कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मैंने अच्छो रुपया दे दे बीमार कब हुए ने। कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा।
ए भगवान बगल बाय को बीमारी दे दियो। फिर वो पैसा ने रसो हमें मंगा भी आए हम तो दे दें। फिर वो चुकाने पैसों हम को मकान लिखवा ले। ये जुगाड़ में लगी है पूरी दुनिया। नारद जी ने जाकर के ज्ञान वैराग गुरु भक्ति की व्यथा पूरी की पूरी सनकादिक ऋषियों को सुनाई। और जब संसारी की व्यथा संतों तक पहुंचती है तो संत उनके उद्धार के लिए कथा का मार्ग बता देते हैं। सनकादिक ऋषि बोले कि नहीं कथा सुना दो। हरिद्वार में कथा बैठ गई। 4 वक्ता आए कथा करवे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। नारद जी बोले जा बताओ, जेने जीवन भर गौ से 2 अच्छे शब्द ने बोले हुए, कब गौ को 1 लोटा पानी भर के ने दो हुए,